नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश एक बार फिर चुनावी रंग में है और रंगा हुआ है और यूपी, पंजाब और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और इस बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022 से 2023 तक का आम बजट पेश करेंगी और कोरोना महामारी संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए इसमें क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022 और 23 का आम बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्री अपने दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे से करेंगे और केंद्रीय मंत्री अपनी टीम के साथ सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। और वित्त मंत्रालय की महानिदेशक के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद वित्त मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देगी और उनके बाद संसद के लिए रवाना होंगी। और वहीं स्थापित परंपराओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये हमेशा एक प्रथागत बैठक है क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं देते, लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। और वहीं राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीतारमण को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट से मिलना है और कैबिनेट को बजट के बारे में जानकारी देनी है। और वहीं वित्त मंत्रालय बजट के बारे में गोपनीयता बनाए रखता है और अपना भाषण पेश करने से पहले वित्त मंत्री बजट प्रावधानों के बारे में गोपनीय रखने के लिए बाध्य है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 5वें चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी और इसी अधिसूचना के जरिए जारी होते ही प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इस चरण में राज्य के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी इन सीटों पर नामांकन भी दाखिल करा सकेंगे। और चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 5वें चरण में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, बेरज, गोंडा, श्रावस्ती आदि जिलों में वोट डाले जाएंगे। और 5वें चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में 8 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। और वहीं नामांकन पत्रों की जांच 9 फरवरी को की जाएगी, जबकि प्रत्याशी अपना नामांकन 11 फरवरी तक वापस भी ले सकेंगे। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इसके बाद 117 सीटों पर नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। और वहीं 2 फरवरी को नामांकन की पड़ताल होगी और 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और मतदान 20 फरवरी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि काउंटिंग 10 मार्च को होगी। और इन 60 सीटों पर मतदान 7 फरवरी को होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनावों के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूर्वांचल की ओर अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ जाएंगी। और गौरतलब है कि राज्य में प्रथम चरण में पश्चिमी जिलों में मतदान होना है और वहां पर इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियां वहां पर अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। और वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे चरण मतदान होना है, वहीं यहां पर पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। और गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए गुरुवार को 623 उम्मीदवार पहले चरण के लिए मैदान में है और वहीं 35 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च को कराया जाएगा। और पूरे प्रदेश में मतगणना एक साथ 10 मार्च को कराई जाएगी। और वहीं यूपी के हापुड़ के धौलाना विधानसभा और गढ़ विधानसभा पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी और उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया और उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया, जिसमें उमड़ी हजारों की भीड़ ने हिस्सा भी लिया।
हालांकि ओवैसी के इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोविड-19 प्रोटोकॉल आचार संहिता धज्जियां उड़ाई दी गई और वहीं प्रचार के दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ। दरअसल एक युवक इस प्रचार प्रसार में करंट लगने से घायल हो गया और ओवैसी को देखने के लिए ट्रक पर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया और वहीं झुलस गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से प्रत्याशी फुरकान चौधरी के लिए प्रचार प्रसार और मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए आए कार्यकर्ताओं में से एक 11,000 की बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक कार्यकर्ता झुलसा और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से पहले ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और हजारों की संख्या में भीड़ जमा हुई, लेकिन कार्यकर्ता और समर्थक कोविड-19 और आचार संहिता की गाइडलाइन को भी भूल गए और वहीं पुलिस प्रशासन के कहने के बावजूद भी समर्थक और कार्यकर्ता हाय हुल्ला करने से बाज नहीं आए। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही है, पर जिस तरह से उनके रैलियों में भीड़ आ रही है उसे देखते हुए इस बार ओवैसी की पार्टी कड़ी टक्कर अपने विरोधियों को दे सकती है।